नमस्कार दोस्तों। और 6वीं का ये क्वेश्चन पेपर है। पहला सवाल है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टिलेज। अगला सवाल है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। अगला सवाल है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेकस से अलग किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अध अस्तर के साथ एक कोण पर। अगला सवाल है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट वन, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। अगला सवाल देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला सवाल है, ध्वनि की तीन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि का आयाम के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोवोल्टेइक सेल। अगला सवाल है, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किससे परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रोलिंग घर्षण। अगला सवाल देखते हैं, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से अवशोषित है कण है। इसका सही जवाब हो जाएगा, अल्फा किरण। अगला सवाल है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के से ऊष्मा ऊर्जा। अगला सवाल है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे, आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बाईं ओर झुकेंगे। अगला सवाल है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य वाद्य अंतरों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अगला सवाल देखते हैं, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मिट्टी का तेल। अगला सवाल देखते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। उन्हें अभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Al2O3 और ZNO। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, मीथेन भी है। अगला सवाल देखते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त बनाते हैं। ये कौन सा गैस है। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला सवाल देखते हैं, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। इसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल। अगला सवाल देखते हैं, आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य में 2 एक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार, बेसिक नेचर का जो है। अगला सवाल देखते हैं, एसिटिक अम्ल की गंध किससे समान होती है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरका। अगला सवाल देखते हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोराइड गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर, क्योंकि H3O आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। अगला सवाल है, विषम का पता लगाइए, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। अगला सवाल है, क्लोरोफिलिक सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग धैर्य को अवशोषित करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल और पीले को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। इसको आपको देखना है, कौन सा पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, इसके सामने पेड़। और सी ऑप्शन है, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसका सामने लता है। और डी, उपयुक्त में से एक अधिक। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना। अगला सवाल देखते हैं, सक्शन पुल के कारण पेड़ों के पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन के कारण। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति के कारण। अगला सवाल देखते हैं, ये अगला अब यहाँ से रीजनिंग का सवाल शुरू होता है। शब्द डायरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है,
दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को चुनिए। यह भी रीजनिंग का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 77। अगला सवाल देखते हैं, दी गई श्रृंखला के समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 428। ये रीजनिंग है, ये आपको बनाकर लिखना 15, 20, 32, 62, 118, 248। इसके अगला संख्या हो जाएगा 428। अगला सवाल देखते हैं, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 222 921 2319 लिखते हैं तो MONK को 151 61412 लिखते हैं, तो गाइड को इस भाषा में क्या लिखेंगे? इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में मापना है। आयतन इसका आयत का क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिधि जो है 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा 10 और 3, एक भुजा 10 और दूसरी 3। अगला सवाल देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% GST भी लेता है तो उसे वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 396। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। इसमें सबसे बड़ा पहले हो जाएंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उनके बाद फिर आएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद आ जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष, फिर सांसद। अगला सवाल देखते हैं, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मांत संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपनों तीनों बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले संपत्ति का भाग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/4। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय का। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास से पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? इसका सही जवाब ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला सवाल है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। पहला है, निर्णय लेने की शक्तियों को, पूर्ण व्यवस्था को, न्यायिक प्रशासन शक्तियों को, प्रशासनिक शक्तियों को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4, निर्णय लेने की शक्तियों को और पूर्ण व्यवस्था का, और चौथा हो जाएगा प्रशासनिक शक्तियों का। अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। कितना आयु होना आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2020 और 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्रामीण में 4% और शहरी क्षेत्रों में 6.5% था। अगला सवाल देखते हैं, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? ये पूर्णिया जिला में है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 में डैश बढ़कर 2020 और 22 में डैश हो गया है। आपको आंकड़ा बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1062 और 1092। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल घर राज्य घरेलू उत्पाद GDSP में की वृद्धि दर कितनी रही थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार का निर्माण करना। अगला सवाल देखते हैं, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। कौन सी समिति थी? इसका सही जवाब हो जाएगा SVS राघवन समिति। अगला सवाल है, मिलान करना है सूचीबद्ध तरीके से। धूसर क्रांति कहाँ हुआ था? गुलाब क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी A का 4, B का 1, C का 3, D का 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? इसका सही जवाब ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के
निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया था? इसका सही जवाब बी हो जाएगा, कर्नाटक ने। अगला सवाल देखते हैं, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनियम दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनियन बजट 1992 से 93 में। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण काम करता है? आरबीआई, एनएसएसओ, नीति आयोग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एनएसएसओ। अगला सवाल देखते हैं, भारत का व्यापार संतुलन माल एवं सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। नमक सत्याग्रह दौर अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह का विरोध करने का विकल्प चुना था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, मलबा, हाथी विकास, इन सब में से कोई नहीं था। अगला सवाल है, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचन सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका सही जवाब है बतक मियाँ, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इसका सही जवाब बंगाल विभाजन के द्वारा के समय में किया गया था, सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यह फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर और निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समांतरण आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ऑप्शन बी। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अल हिलाल को, के पत्रिका का नाम था अल हिलाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीय की भावना को पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी। नेक्स्ट वन देखते हैं, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, यही गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, केवल 1 और 2। नेक्स्ट वन देखते हैं, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन थे? वो थे बाबा रामचंद्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? इनका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला सवाल, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 1948 को। अगला है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? यह डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी ने की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर खान। अगला सवाल देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल जी के द्वारा। अगला है 83, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था? पादरी की हवेली होगा इसका सही जवाब। अगला देखते हैं, दिवंगत अभिनेता कुदुमलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? उनका जन्म भागलपुर में हुआ था, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनहर, तक्षशिला, चोल ये सब तो नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, प्रायः 6000 वर्ष पूर्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत करने की स्थिति थी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, रुद्रद्रमन। अगला सवाल, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों की किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त कला। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा जी के द्वारा। ऑप्शन बी देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान
मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किन के लिए किया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गांव के सरपंच के लिए किया गया था। 93 देखते हैं, तबाकत ए अकबरी जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किनके द्वारा लिखी गई थी? ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय जी थे। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल, 1940 में पटना महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मल। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ। अगला सवाल देखते हैं, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी। अगला सवाल, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पवनार महाराष्ट्र से। अगला सवाल है, 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण उन्होंने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 100वां सवाल है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। अगला सवाल है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा में बनाया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2019 से 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका शिवहर का हो जाएगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन बी, सबसे कम वहीं का है। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2020 से 2021 के नीति आयोग SDG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा था? 100 में से 52 रहा था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? इसमें ट्रैकिंग साइकिलिंग को शामिल किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 105 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतिक GI टैग से सम्मानित किया गया था? मिथिला मखाना को किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, GI टैग दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, लंटन सिंह कॉलेज को खगोलीय वेधशाला के लिए को धरोहर सूची में जोड़ा गया था, यूनेस्को की धरोहर सूची में। अगला सवाल देखते हैं, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्य में कितने रैंक हासिल की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका बहुत ही गंदा स्कोर था। अगला सवाल देखते हैं, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया? बोधगया में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए सम्मान वेतन की घोषणा की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, BCCI। अगला जवाब देखते हैं, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़कर वर्तमान में %% हो गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया ये आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 11.3, 15.3, इतना से 2011 के अनुसार बढ़ गया है। अगला सवाल देखते हैं, शहरी आबादी बढ़ा है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही 2022 में युवा 2.0 योजना की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश में कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया था? इसका सही जवाब 576 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किरकिट पारीख समिति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? नवी मुंबई, सूरत, भोपाल। जैसा कि आपको पता है भोपाल तो टॉप पे ही है, तो इसमें से ये कोई नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? इसका सही जवाब ईटानगर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमालयी आग को। अगला सवाल है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था? गुवाहाटी में किया है उन्होंने। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों ने घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया था? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही जवाब सुखना झील चंडीगढ़ में किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। अगला सवाल है, भारत सरकार के पोषण अधिनियम के तहत वर्ष के किस महीने के राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब सितंबर हो जाएगा। अगला सवाल, चीन के तियोयांग
अंतरिक्ष स्टेशन के हाल में ही लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? क्या है? इसका सही जवाब है मेगटियन। ऑप्शन ए हो जाएगा मेगटियन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? मौना लोआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौना लोआ। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किसने हाल में ही उनके उपन्यास द सेवन वुमेन्स ऑफ माली अलमेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला था? किनको मिला था? तो यह है सेहान करुणा तिलक। अगला सवाल देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? इसका थीम था अंतरिक्ष और निरंतरता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? इसका सही जवाब लॉस आलमोस नेशनल लेबोरेटरी ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलिस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पर में क्राइसिस। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन ने किया था कॉप 27 के दौरान। अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? इसका सही जवाब जापान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जक्सा। अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम ऑप्टिमस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतर जिलों से लगती है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी बिहार की जिला लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है और ऊपर नेपाल से भी लगता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा वेवकी की और रेल मार्ग का बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर रोहतास में जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहाना और लीलाजन नदी। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ठाकुरगंज। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। इसमें देखिए जनसंख्या का क्वेश्चन है, आपको चुनना है इसमें से 10 सालों में आरोही क्रम में चुनना है, बढ़ते हुए क्रम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिवान किशनगंज मधेपुरा, यानी सबसे ज़्यादा मधेपुरा में, फिर किशनगंज में, फिर सिवान में। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना उद्योग। बिहार में गन्ना उद्योग का ही ज़्यादा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, अटॉक में अपनी पहली पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा काबुल नदी, अफगानिस्तान में ही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सुप्रचारित वन्य जीवन अभ्यारण्य है जिसने 1973 में शुभारंभ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। अगला सवाल है, क्षोभा मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल। अगला सवाल देखते हैं, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोंडवाना भूमि कहते हैं। गोंडवाना लैंड भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। अगला सवाल है, आर्कटिक क्षेत्र का अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के नजदीक है। अगला सवाल है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्य की सीमाएं मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें जावरदन मुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? इस मन्नार की खाड़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CWG। अगला सवाल देखते हैं, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील तक, लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले के लिए भंडारों से समृद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि महानदी, दामोदर, सोन इनमें से किन किन में होता है? तो महानदी में भी है, शायद दामोदर में भी है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला महाराष्ट्र है। अगला सवाल देखते हैं, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त एक से अधिक नामों से जाना जाता है। लास्ट और अंत है, इसका सबसे अंत का सवाल 150वां सवाल, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। धन्यवाद। जिनका भी सही हुआ है, 100 से ज़्यादा हैं वो लोग
क्वालिफाई कर जाएंगे उनको अभी से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।